साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना बहुत जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज परिसर में स्थित एक वेधशाला और तारामंडल के बारे में बताऊंगा। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। सन 1899 में मुजफ्फरपुर में एलएस कॉलेज की स्थापना हुई। एक बाबू लंगट सिंह थे, उन्होंने इसके लिए जमीन दान दी थी और उन्हीं के नाम पर इसको एलएस कॉलेज के नाम से जाना जाता है। ऐसे शुरू में इसका नाम था ग्रियर भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज। आप जानते हैं कि मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शहर है, तो वहीं 60 एकड़ में एलएस कॉलेज का परिसर फैला हुआ है। और इसकी जो इमारत है वो भी बहुत शानदार है, और कहते हैं कि इंग्लैंड में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसमें एक बेलियोल कॉलेज है, उसी कॉलेज की इमारत की तर्ज पर एलएस कॉलेज की इमारत भी बनाई गई है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 1917 में जब गांधी जी चंपारण सत्याग्रह के लिए मोतिहारी जा रहे थे, तो रास्ते में एलएस कॉलेज में रुके थे, क्योंकि उन दिनों आचार्य कृपलानी जो थे वो एलएस कॉलेज में ही प्रोफेसर हुआ करते थे। तो संक्षेप में ये बताना है कि एलएस कॉलेज का जो इतिहास है वो बहुत गौरवशाली है। शुरू में ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी का हिस्सा था, बाद में पटना यूनिवर्सिटी का हिस्सा हुआ, और आजकल ये बाबा साहेब अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। साथियों, उसी एलएस कॉलेज में एक प्रोफेसर हुआ करते थे, विज्ञान के प्रोफेसर रोमेश चंद्र सेन, जो जैसा उनके नाम से स्पष्ट है बंगाली मुशाए थे, और बहुत उनकी दिलचस्पी थी अंतरिक्ष में, खगोल विद्या में, एस्ट्रोनॉमी में, इन सब चीज़ों में, चांद सितारों में। तो 1914 में उन्होंने तय किया कि एलएस कॉलेज में एक वेधशाला का निर्माण किया जाए। वेधशाला को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जर्वेटरी। वेधशाला वो चीज होती है जहां से आप खगोलीय पिंडों का अध्ययन कर सकते हैं, मतलब दूरबीन वगैरह के सहारे। तो इसके लिए उन्होंने जे मिशेल नाम के एक अंग्रेज को पत्र लिखा। अब ये जे मिशेल साहब कौन थे? ये जे मिशेल जो थे वो प्रिंसिपल हुआ करते थे वेल्सियन कॉलेज के, जो कॉलेज बंगाल के बांकुड़ा जिले में था। आप जानते हैं कि 1912 में बिहार जो था वो बंगाल से अलग हो चुका था। तो एक बिहार के प्रोफेसर ने एक बंगाल के प्रोफेसर को पत्र लिखा और उनसे दिशा निर्देश मांगे, मार्गदर्शन मांगा कि वेधशाला कैसे बनाया जाए। अब जो जे मिशेल थे वो भी बहुत बड़े विद्वान थे, जानकार थे। उन्होंने बहुत लंबे चौड़े दिशा निर्देश भेजे कि कैसी दूरबीन लगानी है, क्या करना है, कैसे होगा। उसके बाद ये जो रोमेश चंद्र सेन थे, इन्होंने इंग्लैंड से पानी के जहाज से एक बहुत बड़ी और बेशकीमती दूरबीन मंगवाई, टेलीस्कोप जिसको इंग्लिश में कहते हैं। और ये जो दूरबीन थी इसको उस वेधशाला में लगाया गया, और 1916 में ये वेधशाला जो थी, ये ऑब्जर्वेटरी जो था, ये चालू भी हो गया। मतलब इसमें छात्र छात्राएं आकर खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने भी लगे। इससे रोमेश चंद्र सेन साहब का उत्साह और बढ़ा, और कुछ सालों में उन्होंने इसमें और भी कुछ चीजें जोड़ी, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक मंगाया गया, एक किस्म की घड़ी मंगाई गई जो अंतरिक्ष से जुड़ी हुई घड़ी थी, क्रोनोग्राफ मंगाया गया, और इस तरह की और बहुत सारी मशीनें मंगाई गई। ये सारी मशीनें इंग्लैंड से ही पानी के जहाज में आई थी, और ये बहुत एक शानदार वेधशाला उन्होंने स्थापित कर दिया। उसके बाद 1930 में इस वेधशाला को और ज्यादा, आप समझिए, विस्तार दिया गया, इसमें और ज्यादा चीजें जोड़ी गई। उसके बाद ये सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। 1946 आते आते इसमें एक तारामंडल भी जोड़ा गया। तारामंडल आप जानते हैं, उसको इंग्लिश में कहते हैं प्लानिटेरियम। उस तारामंडल में आप देखेंगे गोलाकार तरह की छत होती है, जिसमें आपको खगोलीय पिंडों को दिखाया जाता है।
पटना में भी इस तरह के 2 तारामंडल हैं। एक पुराना वाला तो बेली रोड पर है, जवाहरलाल नेहरू पथ पर है, और एक हाल में तारामंडल बना है वो पटना के श्री कृष्ण साइंस सेंटर, एसके साइंस सेंटर में बना है। वो ज़्यादा आधुनिक तारामंडल है, और ऐसे मैं दोनों में जाते रहता हूँ, लेकिन एसके साइंस सेंटर वाला ज़्यादा अच्छा तारामंडल है। तो तारामंडल में भी तरह तरह की खगोलीय पिंड लगाई गई, और उससे वहाँ के जो बच्चे थे, जो छात्र छात्राएं थी, वो समझिए एक नई दुनिया में चले जाते थे। जो चांद सितारों की दुनिया थी, आकाश गंगाओं की दुनिया थी, और उसमें बैठे बैठे वो बृहस्पति ग्रह के सैटेलाइट्स देखते थे, उपग्रहों को देखते थे, बहुत सारी चीजें देखते थे। और उस समय एलएस कॉलेज का ये विज्ञान विभाग इतना शानदार हो गया था कि ये प्रोफेसर रोमेश चंद्र सेन साहब कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से पत्राचार करते थे, और उनसे डबल स्पॉट्स के बारे में जानते थे, सन स्पॉट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे, और बहुत विद्वतापूर्ण पत्राचार होता था मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज और कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में। ये सब कुछ बहुत अच्छा से चलता रहा। 1970 तक आते आते ये सब अच्छी तरह चला। 70 के बाद इसमें थोड़ी गिरावट शुरू हो गई। जैसा कि बिहार में होता है, व्यवस्था धीरे धीरे हर जगह खराब होती है। तब तक मुझे लगता है रोमेश चंद्र सेन साहब रिटायर भी कर गए होंगे, हो सकता है दिवंगत भी हो गए हों, और फिर दूसरे लोगों ने उसकी रुचि नहीं ली हो, तो धीरे धीरे उसमें गिरावट होती गई। उसके बाद एक प्रोफेसर जयंत सिन्हा थे, वो यहाँ पर आए और उन्होंने इसका दौरा किया। उन्होंने उन्हें देखकर बहुत निराशा हुई कि बहुत बेशकीमती दूरबीनों को और ये सब चीज़ों को, मतलब अब मकड़ी का जाला लग गया है, धूल की परत जम गई है, कोई देखने वाला नहीं है। उन्होंने इसको लेके फ्रंटलाइन नाम की एक पत्रिका में आलेख लिखा। ये फ्रंटलाइन इंग्लिश की पत्रिका है। जब मैं यूपीएससी की तैयारी करता था तो इसको नियमित पढ़ता था। बहुत ही अच्छी उच्च कोटि की पत्रिका है, और द हिंदू प्रकाशन इसे मद्रास से छापता है। तो फ्रंटलाइन में उन्होंने इस पर पूरी एक एक निबंध लिखा, आलेख लिखा कि किस तरह ये जो वेधशाला है और तारामंडल है, ये बिल्कुल बुरे दिन झेल रहा है। उसके बाद उनसे यूनेस्को के अधिकारियों ने संपर्क किया। यूनेस्को में पहले बता चुका हूँ, संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है जो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में काम करती है। बीच में तो ये भी हल्ला उड़ गया कि यूनेस्को ने इस वेधशाला और तारामंडल को अपनी, मतलब, लुप्त प्राय धरोहरों की सूची में शामिल किया। हालांकि बाद में यूनेस्को ने इसका खंडन किया। तो ये सब होता है। उसके बाद चोरों की भी नजर लग गई। चोर लोग तो देखते ही रहते हैं कि भाई कहाँ कौन बेशकीमती चीज है, कहाँ से कौन माल उड़ा के चोर बाजार में बेचना है। और एक दिन इसकी दूरबीन की और इन सब चीजों की चोरी हो गई। बीच में एक जर्मनी की संस्था भी आई थी, और उसने कहा था कि भाई हम 1 करोड़ रुपए में ये दूरबीन खरीद लेंगे, आपकी पुरानी दूरबीन, और उसमें नया लगा देंगे। लेकिन जो होता है बिहार में, जिसको लाल फीता शाही कहते हैं, रेड टेप कहते हैं, अफसरशाही में फाइलें खाली घूमती रहती है, कोई काम नहीं होता है। उस वजह से जर्मनी की उस कंपनी की भी बात पर विचार नहीं किया गया, उस कंपनी के साथ कोई समझौता नहीं हुआ। 1995 तक आते आते ये स्थिति हो गई कि बिल्कुल इस पर ताला पड़ गया। वेधशाला और तारामंडल ने काम करना बंद कर दिया। उसके बाद जो इसमें होता है, प्लास्टर टूटने लगे, मकड़ी का जाला लगने लगा, इधर से पीपल उगने लगा, उधर से पीपल उगने लगा, बिल्कुल ये खंडहर हो गया। उसके बाद बीच में बड़ी बड़ी बातें, बिहार के नेता लोग बातें करने में कहाँ पीछे रहते हैं। कोई विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री आए तो उन्होंने बहुत लंबे चौड़े भाषण, बहुत ओजस्वी भाषण दिया। उस समय कोई सुमित कुमार सिंह हुआ करते थे, बिहार के विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री। उनका तेजस्वी मुखमंडल था, उससे उन्होंने ओजस्वी भाषण दे दिया कि हम लोग तो इसका कायाकल्प कर देंगे, अब तो अच्छे दिन आ गए हैं, सुशासन आ गया है, ये हो गया। लेकिन कुछ हुआ नहीं। उसके बाद वही पत्राचार में सब कुछ होता रहा जो सरकारी विभागों में होता है। आज ये स्थिति ये हो गई है कि सिर्फ बाहरी हिस्से को, कहते हैं ना, रंगाई पुताई हो गई है, और उस पर किसी का हिस्सा ध्यान नहीं है। जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है कि भाई एक बिहार की एक धरोहर है, सिर्फ बिहार की नहीं, पूरे ज्ञान विज्ञान की एक धरोहर है भाई। और इस वेधशाला को, इसको बचाना हमारा काम है, तारामंडल को हमारा बचाना काम है, जिसे आज से 100 बरस से भी ज्यादा पहले रोमेश चंद्र सेन जैसे प्रोफेसर ने बनवाया था, और आज उसकी दूरबीन चोरी हो गई है।
वो पूरा खंडहर हो रहा है। ये पूरे बिहार के लिए शर्म की बात है। इसलिए मैं सिविल सोसाइटी से यानी आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ कि इस बात को आप लोग टेकअप करें। मीडिया वालों से अनुरोध कर रहा हूँ, इसको हाईलाइट करें। और मुख्यमंत्री से तो मतलब कोई उम्मीद है नहीं। मुख्यमंत्री जो पलटू राम है, वो तो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन चुके हैं। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ही किसी माफिया गिरोह में शामिल हो जाए, तो उस प्रदेश में वेधशाला और तारामंडल की चिंता कौन करेगा? दूरबीन की चिंता किसे होगी? साथियों, ये जो बिहार है, ये ज्ञान विज्ञान की भूमि रहा है। लगभग 2000 साल पहले बिहार की धरती पर आर्यभट्ट ने, जो बहुत बड़े गणितज्ञ थे, खगोल शास्त्री थे, उन्होंने पटना में के तरेगना में वेधशाला बनाई थी। तरेगना शब्द जो है, मसौड़ी के पास जगह है तरेगना, वो तारा गणना से उसकी उत्पत्ति हुई है। वहां से आर्यभट्ट तारों की गणना करते थे और तारा गणना से वो शब्द निकला है तरेगना। जो बात बहुत लोग नहीं जानते, तरेगना में एक रेलवे स्टेशन भी है। और मैं जब रेलवे में था तो वहाँ मेरा जाना आना भी हुआ करता था। तो इस तरह से बिहार की एक महत्वपूर्ण धरोहर पर मैंने आपका ध्यान दिलाया है। यदि इस वीडियो के जरिए ज़रा भी उस धरोहर के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा होगी, तो मैं इस वीडियो को सफल समझूंगा, अपनी मेहनत को सार्थक समझूंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।